हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पे मेरे नाम से मेरे परिजनों से 2.5 लाख रुपए की ठगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 2.5 लाख रुपए की यहाँ पे ठगी हुई है। ठगी करने का एकदम नायाब तरीका है। उसमें वो लोग पहचान भी नहीं पाए कि उनके साथ में फ्रॉड हो रहा है। और जिस तरीके से फ्रॉड हुआ है उसमें अच्छे से अच्छा दिमाग वाला बंदा भी उसमें फंस सकता है उसके जाल में। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि ये जो फ्रॉड मेरे नाम से हुआ ऐसा आप लोगों के साथ में नहीं हो, आपके परिजनों के साथ में नहीं हो, आपके दोस्तों के साथ में नहीं हो। सारा कुछ क्या कुछ कौन सा तरीका इन लोगों ने अपनाया है फ्रॉड करने में। और देखिए, कहीं भी एक 1% भी चांस नहीं दिया उन लोगों ने कि अपन जो है थोड़ा सा अपने को उन पर शक हो। सारी कुछ प्रोसीजर में बताऊंगा कि शुरू से लेके एंड तक कैसे ये फ्रॉड हुआ है। और ये फ्रॉड जो दोस्तों 4-5 लाख तक भी जा सकता था। ये तो समय रहते मैंने कॉल करके यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया था उन बंदों को, तो ये बच गया इसके। तो सारी कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या कुछ हुआ है और ऐसा आप लोगों के साथ में नहीं हो। तो इसलिए भविष्य में अलर्ट रहे। वीडियो सभी के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन का ज़माना है, फ्रॉड जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। नए नए तरीकों से यहाँ पे फ्रॉड हो रहे हैं। मैं आपको 1 A to Z यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दूंगा कि जो फ्रॉड हुआ है किस तरीके से हुआ। आप लोगों को भविष्य में सावधान हो रहना है, क्योंकि इसका जो है अगला शिकार आप में से, आपके परिजनों में से, आपके दोस्तों में से कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इन नंबरों से कॉल आता है। मेरी जो वाइफ है उनकी बड़ी सिस्टर है, यानी कि मेरी बड़ी साली है, उनकी लड़कियों के पास में, एक तरह से वो मेरी भांजी हुई। तो उनके पास में यहाँ पे इन नंबरों से कॉल आता है। तो कॉल आता है तो इस पे ट्रू कॉलर पे जो नाम दिखा रहा है वो मेरा नाम दिखा रहा है। कहने का मतलब बंदे ने पहले सारी कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाई है मेरे बारे में। और मेरा जो कि चैनल पे आप सभी लोगों को पता है, चैनल पे मेरी मदर की भी तबीयत खराब हुई थी, तो मैंने यहाँ पे ब्लड के लिए भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि किसी के पास O+ का ब्लड ग्रुप है तो मेरे को चाहिए। तो उसके बारे में भी उस बंदे को पता था कि मेरी मदर बीमार रहती है। तो इस नंबर से जब कॉल आता है इनके पास, भांजियों के पास में, जो कि मेरी बड़ी साली की लड़के हैं, तो इनके पास कॉल आता है। तो बोलता है कि मैं तुम्हारा मौसा जी बोल रहा हूँ। तो बोली कि कौन से मौसा जी, मतलब। तो उन्होंने बोला मौसा जी को इतनी जल्दी भूल गए। तो इन्होंने एक तरह से भरोसा कर लिया। और क्योंकि ट्रू कॉलर पे जो है मेरा नाम यहाँ पे दिखा रहा था। हालांकि ये मेरा नंबर नहीं है, लेकिन जनरली आप सभी लोगों को पता है सभी के पास में 2 सिम होती है। तो इन्होंने देखा होगा कि मौसा जी ने जो है दूसरी सिम से कॉल किया होगा। मेरी जो पर्सनल नंबर है मैंने उनसे कॉल नहीं करके, और इन्होंने सोचा कि दूसरे नंबर से कॉल किया होगा, क्योंकि 2-2 सिम आजकल सभी लोगों के पास में होती है। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे अलर्टनेस नहीं दिखाया इन्होंने। और पहली बात, इन्होंने भरोसा कर लिया। दूसरी बात दोस्तों, आजकल आर्टिफिशियल AI जो टेक्नोलॉजी चल रही है उससे किसी के भी वॉइस सैंपल से आप कितने घंटों की जो है वॉइस बना सकते हो। तो इन इन लोगों को जो है, जो भांजी हैं, इनको पहचान भी नहीं आया। वो एक तरह से बोल रही है कि मौसा जी आपकी डिट्टो जो है, आपकी ही आवाज़ वो लग रही थी। तो ऐसा भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। आपका वॉइस का सैंपल कहीं से भी कोई लोग जो है जुटा के उसका गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहली बात, यहाँ पे उन्होंने अलर्टनेस नहीं दिखाई और यहाँ पे वो जाल में फंस गए। इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि मेरी मदर बीमार है और जो बंदे ने स्कैम किया है उसको पता है कि मेरी मदर बीमार रहती है। तो वो जो है बोलता है कि मैं मेडिकल पे हूँ और मेडिकल पे मैं जो ट्रांजेक्शन करने हैं, मेरे को ट्रांजेक्शन हो नहीं रहे, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर देता हूँ। देखिए, उसने स्क्रीनशॉट भी भेजे बकायदा मैसेज के। तो उस बंदे ने जो है यहाँ पे देखिए, ये जो है उस अगले बंदे ने यहाँ पे ये मैसेज किया है कि 20,000 मैं तुम्हारे अकाउंट में कर दिया हूँ और इसके मेडिकल वाले के अकाउंट में हो नहीं रहे, तो आप जो है मेरे को आपके अकाउंट से इस मेडिकल वाले के नंबर देता हूँ, आपके फ़ोन से कर दो। पेटीएम वगैरह से या फ़ोनपे वगैरह से किसी से भी आप पेमेंट कर दो। तो देखिए, इसमें हुआ क्या, ये मैसेज तो आ गया इनके पास में, भांजी के पास में मैसेज तो भेज दिया है इस बंदे ने। इस नंबर से मैसेज तो इन्होंने भेज दिया कि 20,000 भेज दिया। अलग अलग ट्रांजेक्शन किए दोस्तों, 20 का, 50 का, 30,000 का। और ये जो है ट्रांजेक्शन हुए नहीं थे। देखिए, बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुए हैं। तो ये ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुए नहीं थे, अकाउंट में ये पेमेंट आया ही नहीं है, ओनली जो है मैसेज ही आया। और उसको लगा कि ये पैसे मेरे पास अकाउंट में आ गए और मेरे को जो है मौसा जी की मदद करनी है, उनके अकाउंट से उस पर मतलब मेडिकल स्टोर पे नहीं हो पा रहा पेमेंट, तो मैं जो है मेरे अकाउंट में इन्होंने डाल दिया। तो अब मैं जो है मेरे अकाउंट से मेडिकल वाले के अकाउंट में डाल देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एक तरीके से कोई भी बंदा देखेगा तो ये मैसेज जो है एकदम ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हाँ, पैसे तो अपने अकाउंट में आ गए हैं। अब इनको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इनको लगा कि पैसे तो, पेमेंट तो अपने अकाउंट में आए ना, तो अपने को पेमेंट तो करना ही है वापस। तो देखिए, बहुत सारे पेमेंट इन लोगों ने, पहले जो बंदे ने 1 रुपये का ट्रांजेक्शन किया 2 बार, देखिए 1-1 रुपये का ट्रांजेक्शन किया 2 बार, और इससे जो है ट्रस्ट दिलाया उसने, पहले भरोसा जीता कि हाँ आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, मैंने आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं 1-1 रुपये। उसके बाद फिर बड़ी बड़ी अमाउंट वो डालता गया, 15,000, 5,000, 20,000। ये हालांकि दोस्तों ये अमाउंट आई नहीं अकाउंट में, ओनली मैसेज सीन कर रहा, शो कर रहा था उसके कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं।
देखिए पेमेंट हो गया, इन्होंने मैसेज भी कर दिया पेमेंट हो गया, हालांकि इन्होंने अकाउंट में जाके चेक नहीं किया कि अकाउंट में रियल में पैसा आया नहीं आया। देखिए कितने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन उस बंदे ने ट्रांजेक्शन के मैसेज यहाँ पे कर रखे हैं। तो एक तरह से यहाँ पे कोई भी बंदा फंस जाएगा। जनरली अपने क्या होता है, अपन वहाँ पे अकाउंट में जाके देखते ही नहीं कि अपने पास बैलेंस आया नहीं है, अपन यहाँ पे मैसेज देख लेते हैं शुरू में ऊपर ही कि हाँ यार आ गया हमारे पास में अकाउंट में, मतलब बैलेंस आ गया, मेरे पास मैसेज आ गया। लेकिन रियल में हुआ क्या दोस्तों, ये ओनली मैसेज ही थे, अकाउंट में कोई भी पेमेंट नहीं हुआ था। अब देखिए जिसके अकाउंट में ये मैसेज, मतलब जिस अकाउंट में पैसे डालने के मैसेज आ रहे थे, वो उसका भी अकाउंट नहीं चल रहा था। तो उसने जो है, जो हैकर था ये, इस बंदे को पता था, जो भी ये स्कैम कर रहा था, कि इसकी एक बहन है। तो उसने कहा कि आप अपनी बहन से करवा दो, आपके अकाउंट से नहीं हो रहा था। तो क्योंकि इसके अकाउंट से अगर वो करती खुद के अकाउंट से, तो उसके अकाउंट में इतना पैसा नहीं था। ये 1.5-2-3 लाख रुपए, मतलब जितना अकाउंट में पैसा था 50-60 हज़ार तक वो डाल सकती थी, इतना बड़ा स्कैम नहीं होता। लेकिन उसने जो है अपनी बहन के अकाउंट से कराया, इसके अकाउंट से हो नहीं रहा था। तो इस बंदे को ये भी पता था कि इसकी छोटी बहन है और उसका नाम भी ये है। हालांकि दोनों बहनें जो है यहाँ पे जयपुर में काम करती है प्राइवेट, तो इनके पास में थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, तो इन्होंने जो है अपनी सारी को सेविंग्स को डाल दी। और उसके बाद में दोस्तों इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने जो अपने भाई से भी 1 लाख रुपए यहाँ पे उधार ले लिए कि मौसा जी की मदद करनी है, मौसा जी की पेमेंट हमारे अकाउंट में आ गया है और हमारे अकाउंट में जो है अभी कोई इश्यू आ रहा है, तो अब जो है आप डाल दो और जब चलेगा अकाउंट तो आपके अकाउंट में वापस डाल दिया जाएगा। तो ऐसा करके दोनों तीनों भाई बहनों ने सारे पैसे इनके यहाँ पे डालते गए 1 बाय 1 करके। अब इसने जब पहला पेमेंट किया था, देखो मैं आपको बता देता हूँ, पहला पेमेंट जब किया था इसने 5,000 रुपये का, सुरेश मीणा के नाम पे 5,000 रुपये का पेमेंट हुआ था। उसी टाइम इसने मेरे को मैसेज किया था, बहन जी ने यही स्क्रीनशॉट मेरे को भेजा था। तो स्क्रीनशॉट भेजते ही मैंने तुरंत जो है इसको बोला कि ये क्या है। देखिए 6:34 से स्क्रीनशॉट भेजा और 6:35 में मैंने कहा कि ये क्या है, क्योंकि मैं तो कोई पेमेंट मंगा ही नहीं रहा था इनसे। और फिर जो है इसने इसका कोई रिप्लाई नहीं किया, और अगला बंदा इतना शातिर था कि इनको रिप्लाई करने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो इनको एकदम बिजी रख रहा था, हर एक दो मिनट में कॉल कर रहा था कि हाँ मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को पैसे, मैंने आपके अकाउंट में 15,000 डाल दिया, आप तुरंत मेरे को वापस कीजिए 15,000, वापस 20,000 कीजिए, मेडिकल इमरजेंसी है। और एक तरह से ये भी जो है झांसे में आ गई, क्योंकि मेरी मदर जो है रियल में बीमार रहती है, तो इनको लगा कि कहीं मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं है, तो इन्होंने ज़्यादा दिमाग यहाँ पे नहीं लगाया और ये पैसे यहाँ पे डालती रही। तो देखिए यहाँ पे अगर इसने तुरंत मेरे को रिप्लाई कर देती यहाँ पे कि मौसा जी हम आपको पैसे डाल रहे हैं, आप ही नहीं तो मांगे पैसे, तो मैं तुरंत इसको कॉल कर लेता और ये फ्रॉड जो है 5 से 10 हज़ार रुपये ही अटक जाता, ज़्यादा फ्रॉड नहीं होता। लेकिन ये कह रहे, जब मैंने इससे पूछा कि आपने इसका रिप्लाई क्यों नहीं किया, तो बोले कि उसी टाइम कॉल आ गया था और हमें लगा कि जब कॉल पे बात हो रही तो मैसेज पे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये 5,000 का ट्रांजेक्शन हुआ। मैंने कहा ये क्या है, तो इसने कोई रिप्लाई नहीं किया। और मैंने खुद ने सोचा कि ये कंपनी जो प्राइवेट काम करती है तो किसी क्लिक वगैरह को इन्होंने 5,000 का ट्रांजेक्शन किया होगा और स्क्रीनशॉट उसको भेज रही होगी, गलती से मेरे पास आ गया। तो मैंने भी ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं दिया। जब इसने मैसेज किया दोबारा से कि लास्ट वाला पेमेंट हो गया 30,000 का, फिर मेरे को डाउट हुआ कि यार ये जो मैं पेमेंट मांग ही नहीं रहा, तो ये जो 30,000 का पेमेंट कैसे स्क्रीन मेरे को मैसेज कर रही है। और इसके बाद में इसकी जो दूसरी बहन है उसने भी यहाँ पे देखे, बड़ी बहन है, उसने भी मैसेज किया कि पेमेंट हो गया है। अब संडे की बात है दोस्तों, ये 2-3 दिन हो गए इसको, और जो है मैं इस पर एकदम एकदम शौक हो गया कि मैं पैसे मांग नहीं रहा, मैसेज क्यों कर रही दोनों बहनें। मैंने जो है वाइफ को फ़ोन किया, मैंने कहा आप पैसे मांग रहे हो क्या उससे, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने कोई पैसे नहीं मांग रहे। मैंने उनको कहा कि आप अपना अकाउंट का बैलेंस वगैरह चेक कीजिए, तो उनका अकाउंट वगैरह सारा कुछ ठीक था। मेरे को लगा कि कहीं उनका अकाउंट वगैरह हैक नहीं कर लिया हो। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने तुरंत कॉल किया, तो मैंने कहा कि भाई आप पैसे कौन सा पेमेंट की बात कर रहे हो, तो इन्होंने कहा कि आप ही तो मांग रहे हो, हम तो यहाँ पे 2-3 लाख रुपए डाल चुके हैं। तो मैंने कहा कि मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा आपसे। फिर जो है एकदम ये शौक हो गई कि आप ही पैसा मांग रहे हो, मेडिकल वगैरह सारा कुछ। मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा, मैंने मांगे ही नहीं पैसे। तो फिर जाके इन्होंने जो वहाँ पे ट्रांजेक्शन करने रोके, मतलब वो भी फिर से ट्रांजेक्शन कर रहे थे 35,000 के, 40,000 के, बहुत सारे पैसों का ट्रांजेक्शन हो जाता अगर मैं कॉल नहीं करता उस टाइम पे। तो ये जो है ये जो 2.5 लाख रुपए की ठगी हुई है, ये इतनी ही ओके रह गई। अगर मैं कॉल नहीं करता तो ये ठगी जो है 4 से 5 लाख रुपए तक हो सकती थी। और ये दोनों बहनें जो है मदद करने के उद्देश्य से इतनी मतलब डेडिकेटेड होकर, मतलब अपने भाई से पैसा कलेक्ट कर रही है, दोस्तों से पैसा कलेक्ट करके ये मेरे को मतलब पैसे बार बार डाल रही थी, मतलब मेरे नाम से किसी बंदे जो, और वो क्या इतना शातिर था बंदा कि उसने जो है अलग अलग अकाउंट में कई बार ट्रांजेक्शन करवाए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 20,000 का ट्रांजेक्शन करवाया, सुरेश मीणा के नाम से कई सारे ट्रांजेक्शन करवाए उसने। उसके बाद में देखिए ये राम लुबा है, ये राम लुबा, इसके नाम से बहुत सारे ट्रांजेक्शन कराए, 3,000, 10,000, 15,000, ये 9,200।
फिर 10,000, बहुत सारे ट्रांजेक्शन इसने अलग अलग जगह पे कराए। फिर सुरेश मीणा को करवाया इसने 10,000, 5,000, इतने सारे ट्रांजेक्शन ने करवाए। देखिए यहाँ पे ये 64,000 का ट्रांजेक्शन, फिर ये 35,200 का, 30,000 का, 20,000 का, 23,000 का, ऐसा बहुत सारे ट्रांजेक्शन करवा के टोटल 2.5 लाख रुपये उस बंदे ने अपने अकाउंट में अलग अलग जगह पे डलवा लिया। देखिए कितना बड़ा स्कैम है, और इसमें एक सेकंड भी इनको सोचने का टाइम नहीं मिला कि इनके साथ में एक बहुत बड़ा कोई स्कैम यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसा जो है किसी भी जो है परिजन के साथ में, किसी भी दोस्त के साथ में हो सकता है। आपके से कोई भी ऐसा पैसा मांगे इमरजेंसी का नाम करके, और ऐसे अगर आपको कोई मैसेज करता है कि आपके अकाउंट में मैंने पैसे डाल दिए, तो आप मैसेज के भरोसे ना रहे, आप अपने अकाउंट में जाके देखिएगा कि अकाउंट में पैसा आया है या नहीं आया। और अकाउंट अगर उस टाइम आपका नहीं चलता तो आप पेमेंट मत करिएगा उसको, किसी भी कंडीशन में पेमेंट मत करिएगा दोस्तों, नहीं तो बहुत बड़ा घोटाला आपके साथ में हो सकता है। और आप किसी और से पेमेंट करवाओ भी तो पहले उसको वेरीफाई करना कि रियल में ये बंदा जो है इसको जेन्युइन ज़रूरत है या नहीं है। आपका जो है ये जो रिलेटिव आपको रिलेशन बता रहा है रियल में है नहीं, उसकी वाइफ से, उसके दोस्तों से, उसके आपके अन्य परिजनों से ये कंफर्म कीजिए कि ये जो जिसको मैं पैसा डालने जा रहा हूँ या डालने जा रही हूँ वो जेन्युइन बंदा है या नहीं है। तो ऐसे में आप जो है फ्रॉड से बच सकते हो। ये देखिए दोस्तों, इसमें कहीं भी सोचने का मौका नहीं दिया। और ये जो कह रही थी कि मैंने आपको जब मैंने मैसेज किया इसको कि ये क्या है, तो बोले मैं रिप्लाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बंदा जो है इतना टाइम नहीं दे रहा था। और पीछे से दूसरे बंदे बोल रहे थे कि यार जल्दी कर जल्दी कर, एक तरह से वो दिखा रहे थे कि इमरजेंसी वाला सीन क्रिएट कर रहे थे। इनकी पूरी गैंग होती है दोस्तों, तो इस गैंग के चक्कर में आप लोग ना आओ। इसी का उद्देश्य जो है, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ऐसा किसी बंदे के साथ में स्कैम नहीं हो। और एकदम नया तरीका दोस्तों, ऐसे आपको मैसेज जनरली अपन सब लोग यही करते हैं कि मैसेज देख लेते हैं, अकाउंट अपन चेक नहीं करते हैं, मैसेज देख लेते हैं, हाँ अपना पैसा आ गया, और अपन दूसरे को यहाँ पे कर देते हैं। लेकिन अब आपको जो है ये विशेष तौर से ध्यान रखना है, जब भी कोई भी मैसेज आए पेमेंट वगैरह का, तो आप जो है अपना अकाउंट बैलेंस जरूर चेक कीजिएगा। तो ये सारा कुछ स्कैम था दोस्तों मेरे नाम से। और मेरे को कभी भी कोई भी पैसा डालने से पहले मेरे नाम से कोई भी आप लोगों से भी, जितने भी सारे मेरे से जुड़े लोग हैं, आपसे कभी भी कोई मेरे नाम से पैसा मांगे, चाहे आप भी से, इंस्टा से, किसी भी तरीके से, तो आप एक बार 2-3 जगह से जरूर कंफर्म कीजिएगा। ऐसे किसी को पेमेंट मत दीजिएगा, चाहे आपका कितना भी विश्वस्त आदमी हो। तो ये सारी कुछ जानकारी दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे स्कैम से आप बच सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, परिजनों के साथ में, ताकि ऐसा घोटाला किसी के साथ में ना हो। थैंक यू दोस्तों।